पाकिस्तान के माए बाप बने बैठे मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ को कहीं का नहीं छोड़ा है दोस्तों। ट्रंप ने गाजा पीस प्लान में शामिल होने के लिए बाकायदा लिखित में पाकिस्तान को न्योता भेज दिया और यह न्योता पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए सम्मान कम, मुसीबत और आफत ज्यादा है। लेकिन अपने देश की सत्ता को जेब में लेकर चलने वाले पाकिस्तानियों को चीजें जरा देर से समझ में आती हैं। जैसे ही पाकिस्तान ने गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए पाकिस्तान को न्योता जब दिया गया तो बेचारे पाकिस्तानी खुशी से उछलने लगे, अरे भाई साहब मुझे तो न्योता मिल चुका है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी को तो मानो ऐसा लगा कि वो जुबान छोड़कर हवा में उड़ने लगे। लेकिन जैसे इस बोर्ड में शामिल होने का मतलब क्या होता है यह पता चला तो यकीन मानिए सर्दी के मौसम में माथे से पसीना उनके टपकने लगा, क्योंकि ट्रंप के साथ लंच करना महंगा पड़ गया। कैसे वो समझाते हैं। देखिए, गाजा पीस प्लान में ट्रंप ने पाकिस्तान को न्योता दे दिया। ट्रंप के साथ लंच की पाक जो है वो बड़ी कीमत चुकाएगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और पूरा आपको मैं समझा रहा हूं। देखिए किस तरह से कि गाजा पीस प्लान मतलब इजराइल का समर्थन, गाजा पीस प्लान मतलब हमास का सीधा विरोध। ट्रंप जो है वो व्हाइट हाउस में लंच की कीमत जो है एक तरह से वसूल रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि अब आपने हमारा नमक खाया है तो अब उसकी वफादारी यानी लॉयल्टी साबित करो। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का ऑफर दिया और यह ऑफर देकर उन्होंने पाकिस्तान की लॉयल्टी और मजबूरी दोनों का टेस्ट यानी इम्तिहान लिया। अगर पाकिस्तान इसमें शामिल होता है तो उसे अपने घर में कट्टरपंथियों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा और अपनी सेना को एक कभी ना खत्म होने वाले युद्ध में झोंकना पड़ेगा। और अगर वो शामिल नहीं होता है तो दोस्तों उसे व्हाइट हाउस की नाराजगी यानी ट्रंप का गुस्सा और ट्रंप की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में लंच कर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर आसिम मुनीर सोच रहे थे कि उन्होंने जंग जीत लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनकी तारीफ कर दी तो वो बहुत खुश हो गए, उछलने लगे। लेकिन अब ट्रंप ने उस लंच की कीमत मांग ली है। भाई साहब पेट भर खाना खिलाया है, लंच कराया है, अब अपनी लॉयल्टी साबित करो। और कीमत ऐसी दोस्तों कि पाकिस्तान के लिए अब ना करना मुश्किल होगा। और किस तरह की तस्वीर बन रही है वो समझिए कि आगे कुआं है तो पीछे खाई जैसा के, जहां पाकिस्तान की सिर्फ हार ही हार है। ट्रंप सौदेबाजी की कला में माहिर, वो कूटनीति में मुफ्त के लंच पर भरोसा नहीं करते। ट्रंप ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ तो बढ़ाया लेकिन अब उसके साथ एक ऐसी शर्त नत्थी कर दी जो पाकिस्तान के लिए गली का हड्डी बन गई। ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को नवगठित गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का आधिकारिक न्योता भेजा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने सीना तानकर इस न्योते की पुष्टि तो कर दी, लेकिन अंदर खाने रावलपिंडी पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय से लेकर संसद भवन तक सबके पसीने छूट रहे हैं और यह पाकिस्तान के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है। यह ऑफर कोई सम्मान नहीं है बल्कि एक कूटनीतिक फंदा है जिसमें फंसना पाकिस्तान की मजबूरी भी है और उसकी बर्बादी का सबब भी बन सकता है। ट्रंप के इस प्रस्ताव को गहराई से समझे तो पता चलता है कि पाकिस्तान के लिए एक डेथ वारंट जैसा क्यों है। अमेरिका गाजा के लिए जो 20 सूत्री शांति योजना लेकर आया है उसका दूसरा चरण गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड का गठन है और इसका काम गाजा में युद्ध के बाद शासन व्यवस्था सुरक्षा संभालना होगा। यहां खाई यह है कि इस बोर्ड का सदस्य बनने का सीधा मतलब है
की जमीन पर जिम्मेदारी लेना। ट्रंप प्रशासन कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिकी सैनिक गाजा की गलियों में हमास से लड़ें। ट्रंप चाहेंगे कि शांति स्थापना के नाम पर मुस्लिम देशों की सेनाएं गाजा में जाएं, वहां पर उतरें। और अगर पाकिस्तान इस बोर्ड का हिस्सा बनता है तो बनेगा ही, ऑप्शन उनके पास समझ में नहीं आ रहा है, तो देर सवेर उसे अपनी सेना को गाजा भेजना पड़ सकता है। और यही वो पॉइंट है जो पाकिस्तान को डरा रहा है। गाजा में सेना भेजने का मतलब है कि हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे संगठनों को टैकल करना। इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बेवकूफ बना है, बहुत शातिर तरीके से, बहुत अच्छे से। हमास पर पाकिस्तान आर्मी क्या गोली चलाएगी? इजराइल के समर्थन में पाक आर्मी क्या खड़ी होगी? और फिलिस्तीन में हमास पर गोलियां कैसे चलाएंगे? आखिर हमास पर हमला कैसे मंजूर करेंगे पाकिस्तानी? और पाकिस्तान में भड़क सकती है गृह युद्ध की आग इन सब के बाद। यह शहबाज शरीफ सरकार के लिए एक आत्महत्या यानी खुदकुशी करने जैसा होगा। तो यह रहा कि पाकिस्तान के लिए गाजा पीस प्लान खाई कैसे। और अब बात करते हुए, पाकिस्तान के पास इस प्रस्ताव को ठुकराने की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है और उसकी सांसें IMF और अमेरिकी मदद से चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ना सुनने के आदी नहीं है। अगर शहबाज शरीफ ने इस सम्मान को ठुकरा दिया तो ट्रंप इसे अपमान मान सकते हैं। और उसके बाद ट्रंप क्या करते हैं ये किसी से छिपा नहीं। उसका असर जो है पाकिस्तान के लिए किस तरह से देखने को मिलेगा वो समझाते हैं आपको। दरअसल उसका असर IMF की किस्तों, FTF की लिस्टिंग और सैन्य मदद पर पड़ सकता है। पाकिस्तान इस समय अमेरिका को नाराज करने का जोखिम बिल्कुल भी नहीं उठा सकता है दोस्तों। ट्रंप की रणनीति साफ है कि वो गाजा की गंदगी को साफ करने का काम मुस्लिम देशों को आउटसोर्स करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की और कतर जैसे देश आगे आए, जिम्मेदारी लें और अगर खून बहना है तो उनके सैनिकों का बहे, अमेरिकियों का नहीं। इस वजह से हम कह रहे हैं कि मुनीर साहब के लिए आगे कुआं है और पीछे खाई है। यानी ट्रंप को इनकार का मतलब हो गया अमेरिका से सीधे सीधे दुश्मनी। लेकिन पाकिस्तान नहीं ले सकता। अमेरिका से दोस्ती की वजह से दूसरी तरफ चीन जो है वो नाराज हुआ। और इन सब में अगर ट्रंप ने जो नेता भेजा है उसको ठुकरा दिया जाता है तो उसकी वजह से ट्रंप की नाराजगी, जिसका सीधा मतलब हो जाता है कि पाकिस्तान यानी पाक की पूरी तरह से बर्बादी। IMF से लोन नहीं मिलेगा तो फिर हथियार कौन देगा? व्हाइट हाउस ने शनिवार को जिन नामों का ऐलान किया उसमें साफ है कि यह बोर्ड कितना वजनदार है। खुद डोनाल्ड ट्रंप इस बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन के रूप में खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और उनके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, ट्रंप के दामाद और पूर्व सलाहकार जेरेड कुशनर और तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान, इसके अलावा कतर के राजनायक अली अल हवादी शामिल हैं। ट्रंप के दामाद को तो इजराइल का कट्टर समर्थक माना जाता है। तुर्की और कतर पहले से ही इजराइल के आलोचक रहे हैं, लेकिन उनका इस बोर्ड में होना बताता है कि ट्रंप सबको एक सीट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को इसमें शामिल करना ट्रंप की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वो साउथ एशिया की एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न मुस्लिम देश को इस दलदल में उतारना चाहते हैं। इस पूरे मामले में एक दिलचस्प पेच भी है दोस्तों, और दिलचस्प पेच यह है कि इजराइल खुद इस बोर्ड से खुश नहीं है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने साफ कहा कि इस बोर्ड का जो गठन किया गया उनसे पूछकर नहीं किया गया। इजराइल की चिंता तुर्की और कतर को लेकर, जिन्हें वो हमास का समर्थक मानता है। नेतन्याहू ने अपने विदेश मंत्री गिदोन सार को निर्देश दिया है कि वो मार्को रूबियो के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराएं।
दूसरी तरफ फिलिस्तीनी संगठन इस्लामिक जिहाद ने इसे इजराइल के हितों की पूर्ति करने वाला बोर्ड बता दिया। उनका कहना है कि सीज फायर को लागू करने के नाम पर गाजा पर कब्जा करने की साजिश है। अब जरा सोचिए, जिस बोर्ड का विरोध इजराइल भी कर रहा है और फिलिस्तीनी लड़ाके भी उसमें शामिल होकर, पाकिस्तान भला किसका कर पाएगा। और मुझे तो हंसी आ रही है दोस्तों, पीस बोर्ड का न्योता दिया गया है पाकिस्तान को, उसका दोनों तरफ से, यानी दोनों साइड की अगर बात की जाए तो वो पिसते हुए नजर आ रहे हैं, यानी ये तय है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान गाजा में शांति और सुरक्षा के लिए, ध्यान दीजिएगा, शांति और सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के साथ बना रहेगा। एक बहुत ही सधा हुआ जवाब है, जिसका मतलब है कि हम अभी फंसना नहीं चाहते, लेकिन मना भी नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ जानते हैं कि गाजा में पीस कीपिंग फोर्स यानी शांति सेना भेजना 1990 के दशक में सोमालिया या बोस्निया में सेना भेजने जैसा नहीं है। वहां दुश्मन साफ था, स्पष्ट था। गाजा की अगर बात की जाए तो हमास एक विचारधारा है जिसे स्थानीय लोगों का समर्थन मिला हुआ है। तो अगर पाकिस्तानी फौज वहां जाती है तो उसे एक ऐसी पुलिसिंग करनी होगी जो अनिवार्य रूप से इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। पाकिस्तानी विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप ने पाकिस्तान को एक ऐसी बस में चढ़ने का टिकट दिया है, थमा दिया है, जिसका ड्राइवर खुद अमेरिका और इजराइल है। और एक्सीडेंट होने पर जान किसकी जाएगी दोस्तों? पाकिस्तानी सैनिकों की जाएगी। यानी आगे कुआं पीछे खाई। इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ राव शुएब, पाकिस्तानी पत्रकार, हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यूके देवनाथ जी, आपका रुख करना चाहता हूं। और मुझे हंसी आ रही है सर, और आपके चेहरे पर भी मैं वही मुस्कुराहट देख रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए अब सिचुएशन क्या है ये तो किसी से छिपा नहीं है। क्या कहेंगे इस पूरे सिनेरियो पे सर? पहला आपका एक कमेंट मैं चाहता हूं इस पर। आशीष, पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही लालच से भरा हुआ प्रपोजल है, क्योंकि उसको एक सुनहरा मौका मिल रहा है कि वो अमेरिका के प्रति, डोनाल्ड ट्रंप के प्रति अपनी लॉयल्टी को, अपनी वफादारी को दिखा सके। पाकिस्तान के लिए दूसरा खतरा भी है। खतरा ये है कि शर्त डाली गई है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद पाकिस्तान को, जितने मेंबरान कंट्रीज होंगे, सबको $1 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो ये जरा हास्यास्पद है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि जो पाकिस्तान दाएं बाएं वर्ल्ड बैंक, IMF से $1.2 बिलियन का लोन ले रहा है अपने घर को चलाने के लिए, वो किस तरह से $1 बिलियन कंट्रीब्यूट करेगा बोर्ड ऑफ पीस में। एक और एंगल तो डेफिनेटली इसमें साफ है कि ट्रंप का प्लान है कि इस बोर्ड ऑफ पीस के जरिए वो अपना जो 20 सूत्रीय प्रोग्राम है उसको लागू करेंगे गाजा में, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो डीमिलिटराइजेशन ऑफ गाजा, यानी जो हमास है उसके हथियार डालने में सहयोग। अब अगर पाकिस्तान इस बोर्ड को ज्वाइन करता है तो उनके लिए तो इधर खाई उधर कुआं वाली बात हो जाएगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान इस बोर्ड को ज्वाइन करता है तो उनसे अपेक्षा करेगा अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, कि पाकिस्तान एक फौजी टुकड़ी वहां भेजेगा और उनको हमास को हथियार डालने में भरसक कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। ये तो इसमें एक छुपा हुआ क्लॉज है। अब अगर पाकिस्तान की फौज का इस्तेमाल हमास के खिलाफ होता तो झड़प भी हो जाएगी, और फिर पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझ नहीं आएगा कि वो अपने देश के आंतरिक जो बवाल खड़ा हो जाएगा उससे कैसे निपटें। जी आशीष।
ठीक है, हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार भी जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे भी समझते हैं कि साफ साफ बताइएगा कि पाकिस्तान का इस पूरी चीज पर स्टैंड क्या होने वाला है सर राव साहब। दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और उसके बाद ये कहता हूँ आशीष भाई को कि आप जरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दे रहे हैं, लेकिन इसमें जरा ये सर चीज इसीलिए तो को बुलाया आप आपको इसीलिए बुलाया कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू जरा मैं समझ लूं और बाकी देखें। एक्सपर्ट भी जैसे समझेंगे। ही हमारी अभी और आपके दरमियान एक लास्ट जंग हुई है छोटी सी, उसके बाद पाकिस्तान को लेकर दुनिया में ना एक अलग से सोच पैदा हुई है। आप उसको डिनाई कर रहे हैं, डिनाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमास के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, हम उनको कन्विंस कर सकते हैं कि जी आप हमारे साथ चलें, हम आपको सपोर्ट कर देंगे। इसराइल को हम मानते नहीं हैं, ये भी सबको पता है। तो इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ उन सारी चीजों की वजह से, और जिस तरह की पाकिस्तान की मिलिट्री है, कोई भी मिलिट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपने अपना तो हाल देख लिया राफेल की सूरत में, तो आपको पता ही है कि कोई भी मिलिट्री पाकिस्तान से इंगेज करना तो चाहेगी नहीं कि पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ वो इंगेज कर सके खुद को। तो इसराइल वहां से स्टेप बैक कर रहा है, कितना झूठ वो आपने बोलेंगे। खुद मान कर्नल लिया शैलेंद्र सिंह भी आपकी बातों पर मुस्कुरा ही रहे। वो कर्नल शैलेंद्र नहीं, मैं मुस्कुरा रहा। जय हिंद, नमस्कार। राव साहब, अपने देश के लिए जज्बा होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपको होना चाहिए। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ। अपने देश के लिए जज्बा जरूर रखें, लेकिन आंख जरूर खुली रखें, आंख और कान खुले रखें कि देश किस तरफ जा रहा है। बी अ गुड क्रिटिक, क्रिटिसिज्म मत करिए, बट बी अ गुड क्रिटिक कि आप अपने देश के लिए अच्छा कर पाए। आपने आज ना बिल्कुल लिटरली बोलते हैं, आपने अपनी कंट्री की इज्जत डुबो दी कि हमारे हमास के साथ रिलेशन है। दुनिया बोल रही है हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पैलेस्टीनियन बोल रहे हैं अपने आप में कि भैया हमारा हमास से कोई लेना देना नहीं, और आप बोल रहे हैं आपके रिलेशन अच्छे हैं। ये सब जानते हैं। आप जो है ना, आप समझो, मैंने पूरा सुना। मैंने शोएब मैंने आपको सुना, तो यार देखो, सुनना तो पड़ेगा, ये गलत बात है। मैंने भी तो आपका सुना, और मैं तो आपको ठीक कर रहा हूं। ये बोलकर अपनी कंट्री की इज्जत डाउन मत करो कि आपके टेररिज्म में अच्छे रिलेशन है, क्योंकि यही बात मुशर्रफ ने भी कही थी कि इन टेररिस्ट के साथ हमारे पर्सनल। अरे यार देखो, ये तो रिकॉर्ड पर है, ये तो रिकॉर्ड पर आपने बोला है कि हमारे हमास के साथ अच्छे रिलेशन है, और मुशर्रफ ने भी रिकॉर्ड पर बोला कि ये हाफिज सईद और ये जो है, इन सबसे हमारे पर्सनल ताल्लुकात हैं, ये हमारे अपने लोग हैं। तो आप ना अपने आप को, आपके फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी कह दिया कि ये टेररिज्म हम पैसों के लिए करते हैं, ये भी उसी का ऑन रिकॉर्ड है। अब ये मत बोल देना कि उनकी कोई इज्जत नहीं है, वो प्रेसिडेंट थे, ये आपका मिनिस्टर था। ज्यादा बड़ी बात आप कह रहे हैं इजराइल के साथ। आप एक बात बताओ, एक सच बात करो, अपने दिल पर हाथ रखो और फिर आप बोलना, आपके इजराइल के साथ अच्छे रिलेशन कैसे हो सकते हैं? आपका तो प्राइम मिनिस्टर ने उसको बोला है कि ये खूनी लोग हैं, ये कंट्री खूनी है। ठीक है, जवाब लेते हैं। ये आपके यहाँ की स्टेटमेंट है। शोएब, अपने देश को नीचे मत करो। शोएब साहब का जवाब ले लेते सर, आता हूं मैं। हम उसको तो कब्जा माफिया कहते हैं, हम इसराइल को तो एक्सेप्ट ही नहीं करते। दो टोक मौकफ है उसके ऊपर, और उसको हमने आगे भी नहीं करना एक्सेप्ट। तो हमने तो फलस्तीन के साथ खड़े होना है। वो मजलूम कौम है, गजा के ऊपर जुल्म करते हैं, सारा कुछ सारी दुनिया ने देखा, इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया, यूएनओ ने बताया, उसके ऊपर सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। हम फलस्तीन के साथ स्टैंड करते हैं, हम इसराइल के साथ स्टैंड ही नहीं करते। वो आप एक तरफ बोल रहे हो इजराइल को आप रिकॉग्नाइज नहीं करते, आपके ऑफिशियल लैंग्वेज में आपने डाला हुआ है कि आप नेगोशिएट कर रहे हैं कि 10,000 रुपए लोगे, और उन्होंने बोला हम 100 रुपए देंगे। तो पे मास्टर कौन है? पे मास्टर तो यूएस और इजराइल है। और आप एक बात बताओ, चलो आप वहां जाके क्या करोगे? मैं आपको लिस्ट आउट कर देता हूं कि वहां आपको काम जो दिया जा रहा है उसमें क्या काम है। आपको वहां जाकर उस एरिया को वेपन फ्री करना है। आप वेपन फ्री कर लोगे, क्योंकि वहां के वेपन्स लेकर आप टेररिस्ट को सप्लाई करते रहोगे, एक नया बिजनेस आपका शुरू हो जाएगा। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक है, इसको लड़ो, इसको रोको। क्या बोला गया है? डीमिलिटराइज करेंगे। आप में है दम कि आप इजराइल को बोल देंगे कि पीछे हटिया? है। आपको काम वहां दिया जा रहा है कि जो होस्टेजेस हैं उनको आप रिस्टोर करो। कर पाओगे? हमास में आपकी इतनी चलती है कि आप कर लोगे? आपको वहां काम दिया जाएगा कि टनल्स को डिस्ट्रॉय करो, आप कर लोगे? है आपके पास उतनी हैसियत? उससे भी बड़ी बात आपको बोला जाएगा। सवालों का वो जवाब देने बड़ी बात है। नहीं मानता, पहले इस चीज को तो एक्सेप्ट करें। अरे जो उन्होंने पूछा उस पर आप अपना स्टैंड बताइए ना, उस पर जवाब दीजिए। टेररिस्ट कैसे कह सकते हैं? एक अपने हक के लिए लड़ रहा है, आप उसको टेररिस्ट कैसे कह सकते हैं? अरे मैं आपका स्टैंड पूछ रहा हूँ बॉस। शोएब भाई, मैं तो तेरा वो पूछ रहा हूँ, तेरा क्या स्टैंड है? छोड़ दे,
कौन टेररिस्ट है मैं कौन भी नहीं वही है। कह रहा हूँ कि फलस्तीन वाले अपनी नहीं, जगह बट लीड कर आपने रहे हैं, तो यार हमास ऑन वाले अपनी रिकॉर्ड जगह कह लीड दिया, कर रहे हैं। आपने आप तो ये ऑन कैसे कह रिकॉर्ड ये सकते हैं कह कि वो दिया कि टेररिस्ट आपके हैं? हमास से अच्छे रिलेशन है। ओ माय हम गॉड, फलस्तीन पे एक्सेप्ट करते ट्रम्प हैं, हम ट्रम्प बाबा फलस्तीन के साथ आपका बैंड स्टैंड बजा करते हैं, देंगे। हमारा हमास के साथ ही रिलेशन जाएगा। बस अरे ठीक है राज अरे साहब, इतना अरे ही बता मैं दो, शोएब साहब इतना बता दो, अगर पाकिस्तानी फौज वहां जाती है तो वो कैसी पुलिसिंग करेगी? जाहिर सी बात है वो फलस्तीन को सेव करेगी। अच्छा, कर ले, वही तो वो भी कह रहे हैं, कर्नल साहब भी तो यही सेम ही चीज कह रहे हैं कि कर पाएंगे आप। वो तो पूछ रहे हैं, शैलेंद्र सिंह भी बिल्कुल वही पूछ रहे करेंगे, हैं। मोहम्मद हम अली शाह, फलस्तीन के साथ स्टैंड मोहम्मद करते अली हैं। शाह, इतना आसान रहने वाला है क्या? डबल स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है, और बहुत ताज्जुब की बात है कि पीस कीपिंग वाली बात कही जा रही है, वो भी ऐसे देश से जो लगातार इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती नहीं। उनके यहां क्या हालात, वो किसी से छिपे नहीं। मोहम्मद अली शाह, देखिए, अगर आपको लॉजिक सुनना है तो मैं केवल लॉजिक दूंगा और फैक्ट्स के आधार पे ही बोलूंगा, और जी जी, किसी में कुछ जिंगोइज्म या कोई रेट्रो में नहीं आऊंगा मैं। ठीक है। पहली बात तो, पाकिस्तान के तालिबान से भी अच्छे रिलेशन थे। हम्म पाकिस्तान के तालिबान से इतने अच्छे रिश्ते थे कि 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान की सरकार अफगानिस्तान के अंदर आई, सबसे पहले जनरल फैज हामिद, इनके आईएसआई चीफ, पहुंच गए वहां पे पाकिस्तान, और क्या उनके साथ नमाज पढ़ी, रिलीजियस कार्ड खेला बेसिकली। तो रिश्ते तो इनके भी अच्छे थे, अब वही तालिबान के खून का प्यासा बन गए। दूसरी बात, अब जब व्हाइट हाउस ने अन्य देशों को भी इन्विटेशन दिया है, जैसे कि हिंदुस्तान को भी दिया है, ग्रीस को भी दिया है, हंगरी को भी दिया है, साइप्रस को भी दिया है, जॉर्डन को भी दिया है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान इस कश्मकश में फंस गया है। क्यों? क्योंकि इसलिए व्हाइट हाउस ने जो बोर्ड ऑफ पीस, जो डोनाल्ड ट्रंप के जो 20 पॉइंट हैं, पीस प्लान है, उसमें लीडर जो एक्सपीरियंस अक्रॉस डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, और उसने न्योता दिया है हेड ऑफ स्टेट्स 60 देशों के, ठीक है, जो कि तुर्की, इजिप्ट, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, इटली, मोरक्को, यूके, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हैं। अब इनके पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है ताहिर अंद्राबी, इन्होंने कंफर्म करा है, ताहिर साहब ने, कि भाई इनको न्योता ऐसा मिला है, लेकिन अब क्या वो एक्सेप्ट करेंगे क्या नहीं, आगे खाई पीछे कुआ। अब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है मार्को रूबियो, फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, वर्ल्ड प्रेसिडेंट, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है अजय बांगा साहब, जो कि मेरे को बहुत फख्र है कि हिंदुस्तानी ओरिजिन के हैं, और जो मिस्टर ट्रंप के जो सीनियर नेगोशिएटर हैं जरेड खुसनर और स्टीव विटकॉफ, वो भी इस पैनल के हिस्सा हैं। अब पाकिस्तान इस कश्मकश में आ गया है कि क्या वो अपने सैनिक, ये कह रहे हैं पाकिस्तान के पैनल साहब कि इनके अच्छे रिश्ते हैं हमस से, यानी कि वो हमस को बोल देंगे भैया तुम हथियार डाल दो, हमारे रिश्ते हैं, हमारी दोस्ती है,